आज हम जानेंगे बहुत ही गजब के प्रोडक्ट के बारे में, टियान्स एक्यूलाइफ। टियान्स एक्यूलाइफ इलेक्ट्रोपंक्चर एपरेटस है और ये एपरेटस अपने आप में एक मिनी हॉस्पिटल का काम करता है। इतना जबरदस्त और गजब का यूनिक और पेटेंटेड प्रोडक्ट है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये प्रोडक्ट डिटेक्ट और रिलीफ दोनों मोडों में काम करता है, यानी बीमारियों का ना सिर्फ पता लगाता है बल्कि उनमें रिलीफ भी देने का काम करता है। इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप अपने शरीर के बारे में पहले से जानकारी रख सकते हैं कि बॉडी की बायोइलेक्ट्रिसिटी किस तरीके की है, हमारी जो ऑर्गन्स है उनकी बायोइलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार से चल रही है, किसमें डिफिशियंसी है, किसमें इंक्रीज हो चुका है। वो डिफिशियंसी पता करके आप उस ऑर्गन को करेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट टियान्स एक्यूलाइफ। टियान्स एक्यूलाइफ एक्यूपंक्चर पर बेस्ड एक मशीन है जो कि इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर डिवाइस है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्यूपंक्चर क्या होता है। तो एक्यूपंक्चर इज द इंसर्शन ऑफ नीडल्स इन द स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन द बॉडी। बॉडी के ऊपर कुछ खास पॉइंट्स के ऊपर, कुछ खास बिंदुओं के ऊपर निडल्स के द्वारा स्पेसिफिकली वहां पर पंक्च करके ट्रीटमेंट करने का एक प्रोसीजर होता है, उसको बोलते हैं हम एक्यूपंक्चर। ये जो एक्यूपंक्चर के जो पॉइंट्स होते हैं ये अपने मेरिडियन चैनल्स के ऊपर जो पाथवेज बने हुए होते हैं, जो एनर्जी चैनल्स बने हुए होते हैं, उन एनर्जी चैनल्स के ऊपर पॉइंट किया जाता था। तो इसको हम कहते हैं द इंसर्शन पॉइंट्स आर बिलीव्ड टू करस्पॉन्ड विद 14 मेन पाथवेज विद इन द बॉडी कॉल्ड मेरिडियंस। तो हमारी बॉडी के जो मेरिडियन चैनल्स होते थे, उन मेरिडियन चैनल्स के ऊपर जो एक्यू पॉइंट्स होते हैं, उन एक्यू पॉइंट्स के ऊपर इससे पंक्चर कर बीमारियों को ठीक किया जाता था। इट इज प्रैक्टिस्ड इन चाइना फॉर ओवर 4000 ईयर्स। ये पिछले 4000 सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है और टीसीएम टेक्निक कहलाती है ये, जिसको कहते हैं हम फॉर यूज, इट इज यूजिंग फॉर अनब्लॉकिंग चाई एनर्जी या फिर वाइटल एनर्जी। मतलब एक इंपॉर्टेंट बॉडी बायोइलेक्ट्रिसिटी जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही है उसको, पाथवेज को उसके क्लियर करने के लिए, उसके चैनल्स को क्लियर करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते थे। इसको शॉर्ट में कहा जाता है टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ये एक पूरी पैथी होती है, कॉम्बीपैक होता है जिसके अंदर से अलग अलग आपकी थेरेपीज आती हैं, जिसके अंदर अलग अलग आपके जो पॉइंट्स आते हैं, जिसमें एक्यूपंक्चर भी है, एक्यूप्रेशर भी है, जोन थेरेपी है, मर्ड थेरेपी है, कपिंग थेरेपी है, अलग अलग थेरेपीज आती हैं। तो हम इसमें इस वक्त एक स्पेसिफिक पार्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज एक्यूपंक्चर। व्हाट इज एक्यूपंक्चर यूज्ड टू ट्रीट? एक्यूपंक्चर किस किस चीज के लिए ट्रीट किया जा सकता है? तो जो लोग डिप्रेशन में हैं उनके लिए ट्रीट किया जा सकता है। अर्थराइटिस है, गठिया की प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड किसी को समस्या है, फ्लू है, फटीगनेस है, थकावट रहती है, क्रोनिक पेन रहता है, माइग्रेन की समस्या किसी को है, पैरालिसिस जैसी समस्या किसी को है, हाइपरटेंशन किसी को है, टेंडोनाइटिस है किसी को प्रॉब्लम है, विजन की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस किसी को है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ में एक्यूपंक्चर हमारा काम करता है। वेयर आर द एक्यू पॉइंट्स गैदर्ड? ये सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा ये 3 पॉइंट्स आप देख सकते हैं। नंबर 1 है पाम, आपके हाथ की हथेली में 159 एक्यू पॉइंट्स यहां पर पाए जाते हैं। आपके कान के अंदर 98 एक्यू पॉइंट्स पाए जाते हैं। कान की जो अलग से ही पूरी जो थेरेपी होती है उसको बोलते हैं ऑरिकोलॉजी कहते हैं, अलग से ही स्टडी होती है। ईयर एक्यूपंक्चर भी उसको बोलते हैं हम। उसके अंदर 98 एक्यू पॉइंट्स होते हैं। ईयर एक्यूपंक्चर के माध्यम से पूरी बॉडी को ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा सोल ऑफ द फुट, पैरों के तलवों में भी तकरीबन 100 एक्यू पॉइंट्स होते हैं जिसको हम रिफ्लेक्सोलॉजी के माध्यम से ट्रीट करते हैं। तो आपके पास ये पैथी है जिसके अंदर आप जानते हैं कि एक्यू पॉइंट्स कहां कहां आपके पास सबसे ज्यादा हैं। सो ऑब्वियसली द एक्यू पॉइंट्स ऑन द हैंड्स एंड ईयर्स आर द एक्सीलेंट एरिया from which to observe the state of chai within the body because they are easily accessible and hygienic। तो कान का और हाथ का ये इजीली अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है, इसीलिए आप यहां से सबसे ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आप यहां पर देख रहे होंगे कि आपके हाथ में और पैर में जो पॉइंट्स बने हुए हैं, उन पॉइंट्स का यहां पर एक पिक्चर है। ये एक अलग से मैप है, एक्यूलाइफ मशीन का मैप, जिसके माध्यम से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। हम अपनी एक्यूलाइफ मशीन हमारी इसी पर बेस्ड होती है। इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है हमारे पास। इसकी ट्रेनिंग के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टियान्स एक्यूलाइफ मशीन। सो आप देखेंगे कि क्या क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। सो अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट टीसीएम थ्योरीज, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थ्योरी के अकॉर्डिंगली, ये कहती है कि जो बॉडी की बायोइलेक्ट्रिसिटी है वो एक फ्लो होती है, उसके अंदर एक पल्स जनरेट की जाती है, एक सेंसेशन जनरेट की जाती है। हम लोग पूछते हैं ना कि करंट लग रहा है या नहीं लग रहा है, देखो झंझनाहट हो रही है या मच्छर काटने जैसा एहसास हो रहा है, ये हम पूछते हैं सामने वाले से। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक्यूलाइफ मशीन अपने प्रोब के द्वारा एक इंपल्स जनरेट कर रही है, एक छोटा सा जर्क बॉडी के अंदर प्रेजेंट करती है, जिससे जो कनेक्ट करता है हमारी बॉडी की बायोइलेक्ट्रिसिटी से और उसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का काम करता है।
जिससे होता क्या है कि ऐसा करने से हमारे बॉडी के जो एक्यूपंक्चर पॉइंट है, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स ओपन होने लग जाते हैं और स्टिमुलेट करते हैं और आपको वो रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, तभी आपको उसके बारे में पता चलता है। आप देखिए यहां लिखा हुआ है स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्व्स, expand the blood vessels, it improves the blood circulation, vitalize the tissues, metabolize the अपने बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी बढ़ाने का काम करता है, बूस्ट करने का काम करता है, बूस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, इट एक्सपेल्स द टॉक्सिन्स एंड रिमूव्स इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग। ये आपके बॉडी से इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग यानी सूजन को खत्म करने का काम करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है। उसके अलावा आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाने का काम करता है, खाना पचाने की समस्या है किसी के अंदर, शरीर के अंदर कोई और दीगर समस्या है उनको भी रिमूव करने का काम करता है, आपके टिश्यूज को रिपेयरिंग करने का भी काम करेगा क्योंकि सर्कुलेशन का काम इसके अंदर हो रहा है। उसके अलावा आपके ब्लड वेसल्स जो चोक हो रही हैं उनको भी एक्सपेंड करने का काम करेगा ताकि वहां से पाथवे क्रिएट हो सके, एनर्जी आपकी फ्लो हो सके, ब्लड का सर्कुलेशन वहां से अच्छा हो सके। उसके अलावा सिंपैथिक नर्व जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके रिलेटेड करती हैं, उन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ये कमांड के द्वारा आपको रिलीफ देने का काम करता है। इसका डायग्नोसिस मेथड क्या है, किस तरीके से आप डायग्नोसिस करते हैं? तो इसका जो डायग्नोसिस मेथड है वो डिटेक्ट मोड पे डिपेंड करता है। डिटेक्ट मोड क्या करेगा, जब आप इसको डिटेक्ट मोड पे शॉर्ट आउट करेंगे तो एक शॉर्ट वेवलेंथ का इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होगा। इसको यदि मैं कहूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पल्स जनरेट होगा तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ये आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में और आपकी बॉडी के अंदर एक शॉर्ट वेवलेंथ छोड़ता है। तो ये क्या पता चलेगा इससे आपको कि आपकी बॉडी बैलेंस है या नहीं है? तो आपको क्या पता चलने वाला है, एक टिंगलिंग होगी यानी कि या तो चुभन सी महसूस होगी या फिर एक मच्छर काटने से ज्यादा झंझनाहट होगी या सुई सी चुभेगी। ये दो तरीके की फॉर्म में आपको पता चलेगा। सो देयर स्टेट ऑफ बैलेंस क्रिएट्स द फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ टिंगलिंग और स्टिकिंग सेंसेशन। या तो आपको चुभन महसूस होगी या आपको वहां पर एक तरीके का ना झंझनाहट सी महसूस होगी। ये दोनों चीजें अलग अलग महसूस होती हैं। अब क्या चीज किस तरीके से काम करने वाली है तो आगे हम जानते हैं इसके रिलीफ मोड के बारे में। तो रिलीफ मोड क्या करने वाला है, पहले हमने डिटेक्ट मोड जाना था, अब रिलीफ मोड जानते हैं। तो रिलीफ मोड के अंदर भी सेम इलेक्ट्रिक पल्स अलोंग द सेम वेवलेंथ बट एट अ डिफरेंट पावर यहां पर रिलीज होने वाला है। यहां पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, अलग हो जाती है डिटेक्ट मोड के माध्यम से। डिटेक्ट मोड में अलग पावर इस्तेमाल होती है, रिलीफ मोड के अंदर अलग पावर ये मशीन इस्तेमाल करती है। क्या मिलने वाला है आपको, जैसे ही आप रिलीफ मोड में करेंगे तो रिलीफ मोड के जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हैं वो आपके बॉडी के अंदर ब्रेन में जाएंगे और ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे, उसको बोलेंगे, उसको कमांड करेंगे कि आप अपने बॉडी के अंदर जहां ऑर्गन में रिलेटेड में प्रॉब्लम है उसको वहां पर कमांड देने का काम कीजिए, उसकी बायो इलेक्ट्रिसिटी वहां से ज्यादा रिलीज करने का काम करेगी। आप इसको कह सकते हैं कि एक तरीके से ब्रेन में जाके सिफारिश करने वाली है आपके ऑर्गन्स के लिए ताकि वहां से आपको कमांड मिले और आप अपने बॉडी की फंक्शनिंग अच्छे से कर पाए। So it encourages the natural production of blood cells। आपके बॉडी के ब्लड सेल्स का नेचुरल प्रोडक्शन के लिए ये जिम्मेदारी लेता है। उसके अलावा स्टिमुलेट द बॉडीज नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन। आपके बॉडी के जो नेचुरल तरीका है जिससे आप बीमारियों से बच सकते हैं उसके लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से एक्शन लेता है। यानी नॉर्मली आपका माइंड जो कंट्रोल देता है, आपके ऑर्गन्स को जो कमांड देता है उसमें ये इजाफा करने वाला है। उस कमांड को ये फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा देता है, तब आप अपने बॉडी को हेल्दी पाते हैं। डायग्नोसिस मेथड की मैं के साथ और शेयरिंग करूं तो देखिए, अगर आप सबसे पहले इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की वजह से जो इसका प्रोब होता है जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपकी बॉडी के साथ में टच होती है तो वहां पर आप देखेंगे एक शाओशेंग पॉइंट होता है, अपने अंगूठे के पास होता है शाओशेंग पॉइंट। जो लोग हमारे सेंटर चलाते हैं तो वो देखेंगे अपना जो एक्यूलाइफ हैंड है, उस एक्यूलाइफ हैंड में जो पीछे का साइड होता है, बैक साइड, जहां पर हम मेनली नेक के एक्यूपॉइंट होते हैं, तो वहां पर एक शाओशेंग पॉइंट होगा, लंग मेरिडियन का जो मेन पॉइंट होता है, उस पर आप टच करते हैं सबसे पहले। तो वहां पर क्या करते हैं, देन रिड्यूस द इंटेंसिटी बार्स बाय यूजिंग द माइनस बटन अंटिल द सेंसेशन बिकम्स बियरेबल। तो सबसे ज्यादा जो पेनफुल पॉइंट होता है वो शाओशेंग पॉइंट होना चाहिए आपका। अगर उस पर बियर नहीं हो रहा है, उस पर सहन नहीं हो रहा, तो पॉइंट की इंटेंसिटी कम कर लीजिए। क्योंकि हमारे सामने जब लोग आते हैं वो कहते हैं भाई हम कितने पॉइंट पर चेक करें, कितने पॉइंट पर चेक ना करें। उसके लिए आपको क्या करना है कि शाओशेंग पॉइंट पे आप लगाएंगे और लगाने से आप देखेंगे कि कितना बियर कर पा रहा है आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो पेशेंट है, वो कितना इसको बियर कर पा रहा है। अगर बियर कर पा रहा है तो आप वहां से आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको कम करेंगे। When you find the same sensation or a stronger sensation than that of Shaosheng, it means the specific acupoint reflects some potential problem in your body। आप
शाओशैंग पॉइंट को एक रेफरेंस पॉइंट के नाम से जानेंगे कि एक कहते हैं ना भाई तेज लग रहा है या कम लग रहा है, लेकिन किससे तेज लग रहा है किससे कम लग रहा है ये जानना बड़ा जरूरी है। अगर जिससे तेज लग रहा है उसके डेफिनेशन ही नहीं पता होगी हमें, तो फिर हम उसका चेक कैसे करेंगे कि किस पॉइंट से तेज लग रहा है। तो हमें शाओशैंग पॉइंट के मुकाबले चेक करना है कि बाकी के पॉइंट कैसे लग रहे हैं हमारे। अगर बाकी के पॉइंट उसके बराबर लग रहे हैं या उससे तेज लग रहे हैं, इसका मतलब बॉडी के उन पॉइंट्स के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल मौजूद है, उनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो गई है जो कि फ्लो नहीं हो पा रही है आगे। तो द मोस्ट पावरफुल एंड पेनफुल पॉइंट इज शाओशैंग होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। अगर सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट और पेनफुल पॉइंट शाओशैंग है, इसका मतलब आपकी बॉडी ठीक है, उसके अंदर परेशानी नहीं है। If other specific points are more painful than Shaoshang, it reflects imbalances. अगर शाओशैंग पॉइंट से ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर कोई दूसरा पॉइंट लग रहा है, उससे ज्यादा तेज लग रहा है, तो इसका मतलब बॉडी की एनर्जी बैलेंस नहीं है और आपकी बॉडी को ट्रीटमेंट की जरूरत है। Many different people have the same diseases but do not get the same level of prickling sensation. बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि सेम प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको जो सेंसेशन होता है वो अलग अलग लगता है इस मशीन के द्वारा। The higher the intensity setting when in relief mode, the quicker will you experience pain relief. जितनी ज्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ा के रखेंगे उतना ही ज्यादा जल्दी आप पेन में रिलीफ पाएंगे। तो पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत ही सटीक और बहुत ही गजब का ऑप्शन है आपके पास टियांस एक्यूलाइफ। It is better not to treat at high intensity setting if you experience intense pain. अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, जलन उसमें जो चुभन उसकी जो महसूस हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको अपने बर्दाश्त के लायक करें और उसके अकॉर्डिंगली आप वहां पर ट्रीटमेंट दें। It is usually better to start treating at low power level, say 3 or 4, and gradually work up at a higher level as your tolerance increases. इसका जो बेस्ट तरीका वो ये बताया जा रहा है कि आप 3-4 से स्टार्टिंग करें, जब रिलीविंग मोड स्टार्ट करें या डायग्नोसिस मोड स्टार्ट करें तो 3 या 4 से स्टार्टिंग करें और उसको बढ़ाएं एज पर योर टॉलरेंस। जैसा आप बर्दाश्त कर पाए उसके अकॉर्डिंगली आप इसको बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। डायग्नोसिस मेथड में आप देखेंगे तो ये 4-5 तरीके के आपको यहाँ पर मौजूद होंगे, यानी कि या तो आपको हल्का सा स्लाइटली करंट महसूस होगा, हल्का सा करंट, या फिर स्ट्रॉन्ग करंट महसूस होगा, या तो बहुत तेज करंट महसूस होगा या हल्का सा करंट। स्लाइट शोर और स्ट्रॉन्ग शोर, या तो बहुत ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त आपको एकदम लगेगा कि झटका सा लग गया एकदम, या हल्का फुल्का ठीक है। तो ये चारों चीजें आपको यहाँ पर लगेंगी जब आप इस मशीन को अपने शाओशैंग पॉइंट पर इस्तेमाल करेंगे। It uses the stimulation of the body reaction to diagnose whether the body is in good और नॉट सो गुड कंडीशन। ये बॉडी के रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप इसको शाओशैंग पॉइंट पे लगाते हैं तो आपको क्या क्या मालूम होने वाला था, स्लाइड करंट हुआ, स्ट्रॉन्ग करंट हुआ, स्लाइड शोर हुआ, स्ट्रॉन्ग शोर हुआ। तो इनमें से आप ये देखेंगे कि इनकी जो शक्लें हैं, जो यहाँ पे स्माइलीज बनी हुई हैं, उन स्माइलीज को देखिए। स्लाइड करंट यानी कि कोई पता नहीं, कोई फर्क नहीं है। स्ट्रॉन्ग करंट ठीक है, चल जाएगा। स्लाइड शोर इस तरीके का हो जाता है और स्ट्रॉन्ग शोर इस तरीके का हो सकता है। नॉर्मल एंड कॉमन जो कंडीशन है उसमें क्या है, टू फील द माइक्रो इलेक्ट्रिक वेवलेंथ रनिंग थ्रू द बॉडी। अगर नॉर्मल है और कॉमन है यानी क्या है, हल्का फुल्का सबको यहां पर लगने वाला है, तो हल्का फुल्का सबको लगेगा, उसकी आप टेंशन ना लें। A strong feeling, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिक इंपल्स आपको बहुत ज्यादा तेज लग रहा है, शेक फील इंडिकेट्स देयर कुड बी सम पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज। तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है, जो ऑर्गन्स आपके प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे। तो ये था पॉइंट आपका, जो स्लाइटली करंट महसूस हो रहा है। लेकिन यदि स्लाइटली प्रिकलिंग हो रहा है, सुई सी चुभ रही है आपके, तो आप देखेंगे इसका मतलब क्या है कि वन में हैव सिम्टम्स सच एज हेडेक और कफ। बॉडी के अंदर कफ की समस्या यानी कि जो कहते हैं ना विथपात कफ, तो वो हो सकता है बॉडी के अंदर। सर का दर्द हो सकता है इसके अंदर। तो कुछ भी परेशानी बॉडी के अंदर है, सिम्टम्स बॉडी के अंदर हैं। और अगर बहुत ज्यादा तेज लग रहा है तो इसका मतलब सीरियस इश्यूज भी हैं, जैसे कि शोल्डर में, कंधे में, या फिर रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स उनसे रिलेटेड। इसके लिए हमारी पूरी एक्यूलाइफ की ट्रेनिंग और एक्यूलाइफ की बुक आती है, आप उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। डायग्नोसिस प्रिंसिपल फिर हमने आपके साथ में देख रहे हैं, अ स्लाइट इलेक्ट्रिकल वेवलेंथ और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अ स्लाइट प्रिकिंग और स्ट्रॉन्ग प्रिकिंग। जब आप इस मशीन का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप इसके अंदर पाते हैं एक एक्यूलाइफ का एक्यूपॉइंट प्रूव। ये जो आप मैप में देख रहे होंगे, ऊपर ही आपके स्क्रीन पर ही शो हो रहा है, एक इमेज दिख रही है जिसमें एक हाथ में ग्रीन सी, जो ब्लू सी एक स्टिक सी है छोटी सी, जिसको हार्ट पे लगाया जा रहा है, इसको बोलते हैं एक्यूपॉइंट प्रूव।
तो ये प्रोब आसानी से आपके पॉइंट्स को पता लगाने में मदद करती है। आप बॉडी पे टच करते हैं या आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट रहती है। उसके अलावा दूसरा होता है चैनल इन्वेगोरेशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव to stimulate the acupoint and clearing the channel. This product improve the blood circulation, metabolism, strengthen the immunity through magnetizing the body fluid. आपके बॉडी के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पहुंचाती है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके बॉडी के अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कन्वर्ट होती हैं और आपको मैनेज करती हैं, आपको इंप्रूव करती हैं, आपकी इम्यूनिटी को, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाती हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं और आपके बॉडी के चैनल्स को क्लियर करने का काम करती हैं। Adjustment through hand points stimulation. Those who are weak in will be replaced, while those who are over nurtured will excrete. साथियों, जब हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो आप पाएंगे कि अपनी बॉडी के अंदर आप पाएंगे कि अपनी बॉडी के अंदर जो अलग अलग तरीके के सेंसेशंस हो रहे हैं उनके हिसाब से आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या क्या इसके फंक्शंस और फीचर्स में है, तो हेल्थ केयर इफेक्ट आपको यहां से मिलने वाला है। इट इंप्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन एंड स्ट्रेंथ योर इम्यूनिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। ये आपको बीमारियों से बचा के रखने वाली है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली है। इट्स इजी टू यूज, प्रॉपर अंडरस्टैंड एंड यूजेज ऑफ हैंड पॉइंट्स डायग्राम मेक्स दिस प्रोडक्ट इजी टू यूज फॉर फैमिली। आप अपने परिवार में इसको रख सकते हैं। आप अपने परिवार के लिए जो रोजमर्रा की जो परेशानियां होती हैं आप उनसे इसको दूर कर सकते हैं इस मशीन के माध्यम से, और इसकी एक्यूलाइफ हैंड के माध्यम से आप अपने आप को सही रख सकते हैं। इट इज पोर्टेबल, आप आसानी से अपने बैग में कैरी कर सकते हैं और पावर सेवर भी है, लेस पावर इस्तेमाल होती है इसके अंदर से। इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको मैं और एक बार बता देता हूं। इट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन, आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेगा, पेन को रिमूव करने में आपकी मदद करेगा। इट वाइटलाइज द नर्व्स, आपके नर्व्स को रिलीफ देने में मदद करेगा, आपके इंटेस्टिनल फंक्शंस को हेल्प करता है, मेटाबॉलाइज करता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम को एनहांस करने का काम करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का काम करता है बॉडी से, और बॉडी के टेम्परेचर को भी डिमिनिश करने का काम करता है। यानी बुखार भी आप अपना एक्यूलाइफ मशीन के माध्यम से उतार सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन के लिए कुछ एप्लीकेशंस हैं। क्या है? यूज इट एटलीस्ट 3 days इन अ रो फॉर ईच एक्यूपॉइंट। हर एक एक्यूपॉइंट को कम से कम मिनिमम 3 दिन तक जरूर रिलीफ दें। रिसर्चर हैव शोन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नीड एटलीस्ट 3 days बिफोर इट कैन शो एनी इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। तो 3 दिन तक जब तक आप इसको लगातार रिलीफ नहीं देंगे तब तक आपको इसके बारे में पता नहीं चल पाएगा कि रिलीफ हुआ या नहीं हुआ। आपको महसूस तो हो जाएगा इंस्टेंटली, दर्द आपका इंस्टेंटली बंद हो जाएगा, लेकिन उसको इंटरनली कवर अप करने के लिए, पूरा बॉडी के अंदर उसको फ्लो को मेंटेन करने के लिए आपको कम से कम 3 दिन का यहाँ पर समय लगने वाला है। आप 3 दिन तक उसको मैनेज करेंगे तब आपका वो बॉडी अंदर से इंटरनली कवर होना स्टार्ट हो जाएगी। एक्यूलाइफ टेक्स 5 days एज अ हेल्थ पीरियड। जब आप इसका पूरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कम से कम आप इसको 5 दिन तक जरूर करें, 3 दिन मिनिमम करें, 5 दिन तक करते रहें एक एक एक्यूपॉइंट को। फिर उसको आफ्टर यूजिंग इट फॉर 3 days, आफ्टर यूजिंग इस 3 period यू कैन टेक अ 3 day रेस्ट। आप इसके बारे में फिर इसके बाद आप 3 दिन का रेस्ट लें। 3 बार करें, 5-5 करके इसके 5 days तक इसको लगातार करें और 3 बार करें, यानी 15 दिन का आप इसको ट्रीटमेंट पूरा लें। यू कैन टेक 3 days रेस्ट बिफोर बिगनिंग अनदर पीरियड। तो 2 सेशंस के बीच में आप बीच में 3 दिन का गैप लें, यानी 5 दिन आपने किया, फिर आपने छोड़ दिया 3 दिन तक, फिर 5 दिन किया, फिर 3 दिन तक छोड़ दिया, फिर 5 दिन किया। तो इस तरीके से आप इस मशीन का इस्तेमाल करें। डू नॉट यूज दिस प्रोडक्ट व्हेन इट कम्स टू टायर्डनेस और विद इन 1 hour आफ्टर डाइनिंग एंड ड्रिंकिंग। खाना खाने के तुरंत बाद या सोने के बाद, सोने से उठने से पहले या तुरंत सोने के बाद आप इसको इस्तेमाल ना करें, थोड़ा सा गैप करें, इसका कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर करें। आस्क टेस्टर टू टेक ऑफ मेटल्स फ्रॉम हैंड एंड ईयर ऑफ लेफ्ट साइड सच एज रिंग्स, वॉच, ईयर रिंग्स। जब आप किसी की टेस्टिंग करें तो टेस्टिंग करते समय हाथ, आप पहले जो मशीन आती थी उसका प्रोब हम कान में भी लगाया करते थे, लेकिन अब जो मशीन आती है, जो उसका एडवांस वर्जन आता है, उसमें हम खाली हाथ पे लगाते हैं। तो उस केसेस में आप हाथ से इसके जो जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं उनको आप हटा सकते हैं, रिंग्स को हटा सकते हैं, ईयरिंग्स को अभी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप हाथ के जितने भी हैं उनको निकाल सकते हैं, जिसमें रिंग्स आती हैं, वॉचेस आती हैं, उनको निकाल सकते हैं। मशीन के सर्टिफिकेशंस और पेटेंट्स मौजूद हैं, FDA सर्टिफिकेशंस हैं, CE सर्टिफिकेशंस है, GMP सर्टिफाइड्स है और अचीव मोर देन 10 पेटेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। किन लोगों से सावधानी रखनी है? तो कार्डियक पेशेंट्स जिनके अंदर पेस मेकर पड़ा हुआ है उनको आप एक्यूलाइफ मशीन का इस्तेमाल नहीं कराएंगे।
प्रेग्नेंट वुमेन्स और बहुत ज्यादा छोटे बच्चे, इन्फेंट्स की कैटेगरी में जो बच्चे हैं, उनको आप एक्यूलाइफ मशीन का इस्तेमाल नहीं कराएंगे। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ट्यूमर एंड ट्यूबरक्लोसिस, जो पेशेंट ट्यूमर और ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित हैं, उनको भी आप एक्यूलाइफ मशीन का इस्तेमाल नहीं कराएंगे। और जिनकी रिसेंटली सर्जरी हुई है, उनको भी आप एक्यूलाइफ मशीन का इस्तेमाल नहीं कराएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि भाई उन लोगों को ये मशीन नहीं करानी है जिनको ये सिम्टम्स मौजूद है। इनके अलावा बाकी चीजों में आप इस मशीन को करा सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के लिए, इसके एक्यूलाइफ मशीन की फंक्शनिंग जानने के लिए कि किस तरीके से हमारी एक्यूलाइफ मशीन काम करेगी या किस तरीके से हम टेस्टिंग करेंगे, इसके लिए आप ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं। आप ट्रेनिंग ले सकते हैं इसकी। आप इसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नंबर पर। और इतना गजब का प्रोडक्ट आप अपने पास मंगाने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। सो होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको इसके बारे में कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच।